देखिए यहाँ लिखा है व्हेन स्टिल ए हाई स्कूल स्टूडेंट। देखिए गलती इसी सेक्शंस में है, शुरू में ही पकड़ा रहा है आपका। और आगे लिख रहा है ही यूज टू राइट आर्टिकल्स। देखिए एक चीज़ समझना है, यहाँ जो सेंटेंस है ये पास्ट में लिखा है। तो मैंने बताया है कि यदि एक सेंटेंस पास्ट में रहता है दूसरा सेंटेंस भी पास्ट में होगा, तो ये पास्ट में तो ये भी पास्ट में होगा। लेकिन अब देखिए ये लिखता है कि व्हेन स्टिल ए हाई स्कूल स्टूडेंट। व्हेन माने जब, स्टिल माने तक, ये हाई स्कूल स्टूडेंट जब तक वो हाई स्कूल का विद्यार्थी था। देखिए यहीं पर गलती किया है, व्हेन स्टिल ए हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं होगा। इसको अगर शुद्ध रूप अगर करेंगे तो ये हो जाएगा कि व्हेन ही वॉज ए हाई स्कूल स्टूडेंट। अगर ये लिख देंगे तो आपका वाक्य देखिए पूरा हो जाता है ना। तो व्हेन ही वॉज ए हाई स्कूल स्टूडेंट, जब वो हाई स्कूल का विद्यार्थी था, ही यूज टू राइट आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स लिखा करता था फॉर लीडिंग न्यूज़पेपर, लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए और जर्नल्स के लिए। तो देखिए यहाँ जो है यहीं पे फर्स्ट सेक्शंस में गलती किया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। दूसरा देखिए कहता है कि आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू, यहाँ पर देखिए आई एम सॉरी लिखा है, सही है। टू के बाद देखिए ये V1 का इस्तेमाल हुआ, ये भी सही है। आई के साथ देखिए आई एम का इस्तेमाल किया है, ये भी सही है ना। आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब यू। आगे लिखता है देखिए इधर प्रेजेंट टेंस में बाक है तो इधर भी प्रेजेंट में है। आई होप है ना, आई होप मैं आशा करता हूँ, तो एक प्रेजेंट एक फ्यूचर चलता है। तो आई होप यू विल नॉट माइंड, यहाँ पर देखिए आई होप यू विल नॉट माइंड मी कमिंग। अब समझिए यहाँ पर झमेला क्या है कि अगर माइंड का प्रयोग यदि वर्ब के रूप में हुआ हो, माइंड का प्रयोग क्या चीज़ के रूप में हुआ हो, वर्ब के रूप में हुआ हो, तो इसके बाद भी प्लस ING का प्रयोग होता है। एक चीज़ है पहला टेक्निक कि माइंड यहाँ पर देखिए विल नॉट के बाद लिखा यानी ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद देखिए क्या चीज़ होगा, माइंड अगर वर्ब के रूप में हो तो ING का प्रयोग क्या ऐसा ही है। लेकिन अब आगे कहता है कि अगर माइंड के बाद वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो इस वर्ब के पहले, ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब के पहले ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है, इसके पहले जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। क्या चीज़ का इस्तेमाल होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ मी कमिंग के स्थान पर हो जाएगा माई कमिंग। क्या हो जाएगा, मी जो है ये गलत है और मी को यदि सही करेंगे तो ये मी क्या चीज़ में बदल जाएगा, माई में अगर बदल जाएगा तब ये सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। अर्थात इस तरह से अगर आप देखते हैं तो इसका जो आंसर होगा वो क्या चीज़ हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। जैसे इसका ट्रांसलेशन होता ना कि मैं तुम्हारे आने का बुरा नहीं मानता, तब जब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हो जाएगा आई डू नॉट माइंड योर कमिंग लेट। देखिए माइंड के बाद मैंने क्या बोला, योर बोला। तो इस चीज़ को समझिए कि माइंड जैसे ही वर्ब के रूप में हो तो इसके बाद V4 होता है, और V4 के पहले जो है हर हालत में पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होता है। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन कहता है कि द कैप्टन डिक्लेयर दैट, ठीक है पास्ट में है, ही शिप हैड कैरिड, भी पास है ना। द कैप्टन डिक्लेयर दैट ही शिप हैड कैरिड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स। अब देखिए गलती कहाँ पर किया है, यहाँ पर जो है ये नो लेस देन का इस्तेमाल किया है जो गलत है। नो लेस देन के बाद जो है ना बाबू ये मात्रा सूचक शब्द है, इसके बाद मात्रा सूचक शब्द आएगा। जैसे लिखा हुआ है, जैसे देखिए आई नीड नो लेस देन 3 किलोग्राम्स ऑफ शुगर। देखिए यहीं देखिए नो लेस देन है ना, तो नो लेस देन का देखिए मैंने क्या लिखा है, 3 किलोग्राम चीनी, है ना। तो देखिए मात्रा संबंधी शब्द आ रहा है और इसमें जो है संख्या सूचक शब्द आ रहा है। पैसेंजर्स क्या है, ये संख्या सूचक शब्द है। तो जब ये संख्या सूचक शब्द रहेगा तो यहाँ पर नो लेस देन नहीं हो सकता है, कभी नहीं। यहाँ पर नो लेस देन के स्थान पर होगा आपका नो फीवर देन। अगर ये लिखा हुआ रहता तो वाक्य बिल्कुल जो है आपका सही हो जाता। तो इस तरह से इसका जो आंसर आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में लिखता है कि आई कम इन वेरी लेट लास्ट नाइट। देखिए इसमें भी इसी सेक्शन में गलत है। याद रखिएगा यदि वाक्य में भूतकालिक सूचक शब्द जैसे हो गया लास्ट लिखा हुआ रहे, या एस्टरडे लिखा हुआ रहे, या एगो लिखा हुआ रहे, अगर ये 3 चीज़ याद रखिए आप जनरली कि यदि ये 3 चीज़ लिखा हुआ रहता है ना तो सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ये सेंटेंस क्या चीज़ में होता है, पास्ट इंडेफिनिट में होता है।
अब जब ये पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो देखिए यहाँ लिखा है आई कम, मैं आता हूँ। देखिए यहीं पर गलती क्या है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पर कम का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर यहाँ पर केम लिखा हुआ रहता तो ये जो है सेंटेंस क्या हो जाता, बिल्कुल जो है सही हो जाता। इसलिए इसका जो आंसर होगा आपका फर्स्ट का वो कौन सा होगा, वो ए सेक्शन में गलती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कहता है कि द गाइड सेड डैट, ठीक है, इधर पास्ट, ये पास्ट में है तो इधर भी पास्ट में रहेगा, तो देखिए इधर पास्ट है तो इधर पास्ट लिखा है, सेंटेंस सही है। लेकिन पढ़ेंगे आगे, कहता है द गाइड सेड डैट सी कुड हेल्प अस फाइंडिंग आउट। देखिए गलती यहीं पर किया है ना। गलती क्या किया है कि अगर ये नियम है कि अगर HELP हेल्प रहे और हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ रहे, हेल्प के बाद देखिए है ना क्या है, कुड हेल्प। चलिए इसी को पूरा लिख देते हैं हम लोग। कुड हेल्प रहे, कुड हेल्प के बाद क्या लिखा हुआ रहेगा, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ रहे, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 का इस्तेमाल होता है। अब देखिए कुड हेल्प यहाँ पर है तो कुड हेल्प के बाद ये देखिए ये कुड हेल्प है और यहाँ पर ये देखिए ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, तो कुड हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के बाद जो है V4 का इस्तेमाल जो किया है ये गलती है। यहाँ पर फाइंडिंग ना होकर के जो है अगर टू फाइंड लिखा हुआ रहता तब बाग जो है सही हो जाता। दूसरा चीज़ आपको क्या समझना है कि कुड हेल्प के बाद यदि ऑब्जेक्ट आ गया तो 2 + V1 का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर कुड हेल्प के बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो उसमें जो है V + ING का इस्तेमाल होता है। ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, एक ट्रांसलेशन बहुत अच्छा इससे बनता है। जैसे लिखा हुआ रहेगा कि मैं हंसे बिना नहीं रह सका, तो इसका ट्रांसलेशन आप क्या बनाएंगे, देखिए आई कुडंट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो देखिए यहाँ कुडंट हेल्प है, कुडंट हेल्प के बाद देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आया तो क्या चीज़ का इस्तेमाल मैंने किया, V4 का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो 2 + V1 का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कहता है जॉन पेरेंट्स न्यू, ये पास्ट में है तो आगे वाला भी पास्ट में होगा। चलिए इधर तो सही है। तो कहता है जॉन पेरेंट्स न्यू डैट ही वॉज एडिक्टेड टू गैम्बल। देखिएगा गलती इसी सेक्शंस में किया है। ये जो शब्द है ना, ये कुछ वर्ड है जिसको याद रखेंगे। पहला जो वर्ड आपका हो गया एडिक्टेड टू, दूसरा याद रखिएगा एक्स्टम्ड टू, इसी का दोनों एक ही तरह का शब्द है, दोनों का मतलब होता है आदि होना, टू बी एडिक्टेड टू या टू बी एक्स्टम्ड टू, तो इसका मतलब होता है आदि होना। और इसके बाद जो वर्ब आता है वो हमेशा क्या आता है, V4 में आता है, यानी V + ING इसके बाद इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो गलती किया है ना, यही गलती किया है यहाँ, जिसने गैम्बल का इस्तेमाल किया, जो गलती यहाँ गैम्बल के स्थान पर क्या हो जाएगा, अगर गैम्बलिंग लिखा हुआ रहता तो बाग जो है क्या हो जाता, बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर जो सही होगा वो B होगा। देखिए यहाँ कहता है हैड आई रियलाइज्ड, तो देखिए हैड है और हैड के बाद ये देखिए हैड के साथ V3 का इस्तेमाल होता है, सही है। हाउ डीपली यू वेयर कमिटेड, है ना, हाउ डीपली अगर क्वेश्चन मार्क की तरह आप लेंगे तो इसके बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब आता है, जो भी सही है। तो हैड आई रियलाइज्ड हाउ डीपली यू वेयर कमिटेड टू, है ना, कमिटेड टू कंप्लीटिंग, ये भी सही है, दिस वर्क बाय टुडे। और आगे लिखा है आई वुड नॉट इंटरप्ट। देखिए इसी सेक्शन में गलती क्या है, ये जो वाक है ना ये अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस का वाक है। और अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है ये दो तरह से बनता है, पहला इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरा जो बनता है ना वो है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 से। ये तो फर्स्ट हो गया। और जो सेकंड सेंटेंस से स्टार्ट होता है उसमें जो है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 का इस्तेमाल होता है, तो समझ रहे हैं। तो देखिए लिखा है हैड आई रियलाइज्ड हाउ डीपली यू वर कमिटेड टू कंप्लीटिंग दिस वर्क बाय टुडे आई वुड नॉट इंटरप्ट। देखिए इसी सेक्शन में गलती क्या है, यहाँ जो है जब ये हैड वाला स्ट्रक्चर है तो देख लीजिए यहाँ हैड का स्ट्रक्चर क्या है, तो हैड के बाद सब्जेक्ट प्लस V3 है, तो दूसरा जो सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर वुड नॉट इंटरप्ट ना होकर के ये क्या चीज़ इसको सही करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा वुडंट हैव इंटरप्ट है तो इसके जगह पर आपका हो जाएगा V3 लगेगा, ये हो जाएगा इंटरप्टेड, है ना। ये अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस, अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं किसको, तो कहता है कि वैसा कंडीशन जो फुलफिल हो ही नहीं। जैसे कहता है कि यदि मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता, है ना। देखिए कंडीशन क्या है कि यदि वो दिल्ली गया होता तो दिल्ली जाता तब ना देखता,
दिल्ली गए ही नहीं, इसलिए उसने देखा ही नहीं, यानी कंडीशन, ये कंडीशन है जो क्या रह गया, अनफुलफिल्ड रह गया, पूरा नहीं हुआ। और इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं कि इफ़ आई हैड गोन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन, देखिए डैट, देखिए यहीं पर गलती है। इंसिस्ट, देखिए इंसिस्ट के बाद ऑन का प्रयोग होता है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि गलती है। इंसिस्ट के बाद यदि ऑन का प्रयोग होता है ना, तो इसके बाद समथिंग रहता है, यानी कोई चीज़ दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर इंसिस्ट के बाद डैट का इस्तेमाल हो जाए, तो उसके बाद कोई क्लाउज आता है, अर्थात कहने का मतलब कोई छोटा सा सेंटेंस आपको आएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए है ना, द मैनेजर इंसिस्टेड ऑन समथिंग लिखा हुआ रहता तो सही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर समथिंग वगैरह या किसी चीज़ का जिक्र है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल नहीं होगा। यानी इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो यही होगा, है ना। यानी सेंटेंस आपका ये बन जाएगा, द मैनेजर इंसिस्टेड डेट, देखिए है ना, क्योंकि डेट आ रहा है तो डेट के बाद फिर से एक सेंटेंस स्टार्ट होगा ना, हिज एम्प्लॉयज शुड नॉट, देखिए इधर भी सेंटेंस पास्ट में, इधर मैंने बार बार मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा कि जब ये वाला सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो बाद वाला जो सेंटेंस है, डेट के बाद वाला भी जो सेंटेंस रहता है वो किस चीज़ में आ जाता है, वो पास्ट में आता है। देखिए नॉर्मल लिखता है कि द एक्शन ऑफ सम स्टेटमेंट्स आर लाइक दोज रिवर्स, वाह वाह। कहता है कि कुछ स्टेटमेंट्स का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ज़रा समझिएगा, सम के जगह पर कहता है कि सम के बाद जो है ना बाबू, ये दो तरह का नाउन का इस्तेमाल होता है, या तो प्लूरल नाउन आएगा या तो अनकाउंटेबल नाउन आता है। अगर प्लूरल नाउन आएगा तो पी भी होता है, और अनकाउंटेबल नाउन आता है तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। देखिएगा तो सम के बाद यहाँ प्लूरल मन है ना, और इसके साथ अगर वर्ब रहता तब भी प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ जो वर्ब है इसके अनुसार नहीं है, स्टेटमेंट के अनुसार नहीं है, क्योंकि ये प्रीपोजिशंस है। तो जब बताया था मैंने कि यदि प्रीपोजिशन लगा हुआ रहा तो प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द रहता है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक्शंस लिखा हुआ था, एक्शंस प्लूरल है, इसके अनुसार यहाँ पर वर्ब जो है प्लूरल का इस्तेमाल हुआ है। तो द एक्शंस ऑफ सम स्टेटमेंट्स आर लाइक दोज ग्रेट रिवर्स हुज कोर्स एवरीवन होल्ड्स, माने उसके जो धारा है उसको सबको निहार सकता है, बट दियर स्प्रिंग्स, देखिए यहाँ पर गलती क्या है, दियर स्प्रिंग्स यहाँ नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसको और इसको बैलेंस अगर करना है तो बैलेंस करना है, क्योंकि बात इसी का चल रहा है, तो ये स्प्रिंग मतलब दियर का इस्तेमाल कैसे होगा। तो यहाँ पर दियर के स्थान पर यदि आप हुज का इस्तेमाल कर देंगे ना, हुज स्प्रिंग्स हैव बीन सीन बाय फ्यू, उसके जो स्रोत है बहुत ही कम बहुत ही कम लोगों के द्वारा देखा गया है, तो यहाँ पर हुज का इस्तेमाल किया हुआ रहता तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए जो है आपको यहाँ पर हुज का इस्तेमाल करना होगा, इसको और इसको बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहाँ पर दियर का जो इस्तेमाल किया है वो गलती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द प्रिंसिपल आस्क्ड द स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ सेंटेंस पास्ट में है, तो जब ये पास्ट में है तो अगला भी किस में होगा, पास्ट में होगा, तो पास्ट में है ये भी, लेकिन गलती क्या किया है जो समझिए, यहाँ लिखा है वेयर वाज ही, तो कहता है कि यदि सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी WH क्वेश्चन आ जाए तो WH क्वेश्चन के तुरंत बाद जो है ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे उसने मैं एक सिंपल सेंटेंस समझिए, इस तरह से समझिए, जैसे लिखा हुआ है, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। अब इसको समझिए, अगर इसको आप इस तरह से बनाते हैं कि आई नो डैट, वह कहाँ जा रहा है, वेयर वाज ही गोइंग। अब देखिए ये सेंटेंस गलती है। अब गलती क्या है, सबसे पहला गलती क्या किया जाए इसमें कि WH क्वेश्चन जैसे आ जाता है तो WH क्वेश्चन के पहले जो है डैट का, सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी WH क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पर डैट का प्रयोग जो है नहीं होता है, पहला गलती किया। अब इसको आप इस तरह से अगर सही भी कर लेते हैं कि आई नो वेयर वाज ही गोइंग, ये भी गलती है। अब ये किस तरह से गलती क्या है कि देखिए WH क्वेश्चन है ना, और नियम है कि यदि सेंटेंस के बीच में किसी सेंटेंस के बाद WH क्वेश्चन आ जाए तो उसके बाद तुरंत ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता है। तो होता है क्या चीज़ भाई, तो इस WH क्वेश्चन के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा हुआ रहता तो वाक्य जो है सही हो जाएगा। तो इसको अगर सही करेंगे तो हो जाएगा कि आई नो वेयर ही वाज गोइंग, अगर ये रहता तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता,
है ना। ज़्यादा सॉरी बाज मैंने सब जगह लिखा है, इसको बाज की जगह आप इसको ईज कर दीजिएगा, ठीक है। ये लिखने में मिस्टेक हो गया, यहाँ पर भी ईज होगा और यहाँ पर भी इज का इस्तेमाल होगा। तो हेयर ही इज गोइंग अगर लिखा हुआ है तो समझिए बॉक्स। तो सेम स्ट्रक्चर से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। देखिए यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन का इस्तेमाल किया है। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद ये एक्सिलरी वर्ब है, जो गलती है नहीं। डब्ल्यूएच क्वेश्चन के बाद सबसे पहले क्या चीज़ हो जाएगा, ही होगा, उसके बाद बाज का इस्तेमाल होगा, यानी इसको वेयर वाज ही है ना, तो इसको आप लिख देते हैं वेयर ही वाज, तब ये सेंटेंस जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका आंसर जो है बी होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली कड़ी का इंतज़ार कीजिए और हम ऐसे ही कॉमन एरर आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ कहना मैं भूल गया, हमारे चैनल यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी परसुएट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेगा हमें बताने में उतना ही मज़ा आएगा। हाँ, एक चीज़ और, हम आपके कमेंट सेक्शन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आप अपना कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए हमारी अगली कड़ी। धन्यवाद।